घर और किचन के काम आसान नहीं होते हैं। जितना हम इन्हें करते हैं हम उतना ही इनमें उलझते जाते हैं। अगर हमें सही ट्रिक नहीं पता हो तो हम इन काम को करने में बहुत सारा वक्त लगा देते हैं और जो काम मिनटों में हो सकते हैं उनके लिए हम घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए लेकर आई हूँ मैं कुछ ऐसे कमाल के हैक और टिप्स जो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं और आपके काम को आसान भी बनाएंगे। तो आज मैं एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो है आम की आइसक्रीम की। तो यहाँ मैंने आम की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 50 ग्राम लिए हैं काजू। यहाँ पर मैंने काजू लेने के बाद में मलाई ली है, ये फ्रेश मलाई है, ये भी हमने 50 ग्राम के आसपास ही लेनी है। और यहाँ पे चीनी लेनी है हमने स्वाद अनुसार। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, इसलिए मीठे अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में ये 400 ग्राम मैंने आम लिया है। तो मैंने अच्छे से इसका जितना प्योरी होता है ना वो कटिंग करके निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से हमने आइसक्रीम बनानी है और ये आइसक्रीम कुछ ही मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। आपके बच्चे और घर में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं ना, बाज़ार से मत लेके आइए और घर में कुछ इस तरीके से इसे बना के देखिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ना ही आपको गैस जलाना है और आइसक्रीम भी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने मलाई ली है वो थोड़ा सा फ्रिज में रखी हुई थी, थोड़ा सा कड़क है, इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और ये अच्छे से क्रश हो जाएगी। और यहाँ पर हमने लेना है गुनगुना दूध, गर्म दूध नहीं लेना है, हमने गुनगुना दूध लेना है। 400 ग्राम आम में आपने यहाँ सिर्फ 1 कप दूध मिलाना है और अच्छे से मिक्सर में इसे पीस लेना है। यानी कि 4 से 5 बार रुक रुक के हमने मिक्सर में इस तरीके से फाइन प्यूरी बना लेना है। देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो आई होप आइसक्रीम बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो। दाल खाना किसे पसंद नहीं है। दाल एक ऐसी सब्जी है जो हर दिन बनती है और कहीं कहीं तो इसे एक टाइम खाने में ऐड किया ही जाता है। तो आप भी अगर घर में डेली दाल बनाते हैं, किसी भी तरीके का दाल, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम दाल लेकर आए हैं वो कहीं मिलावटी तो नहीं है, उसमें किसी तरीके का कलर या कुछ भी ऐसा मिलावट नहीं है जिससे हमारी सेहत को नुकसान हो जाए। दाल में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन फाइबर होते हैं और अगर इसे गलत हम ले रहे हैं तो ये हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमने लेना है एक गिलास में गर्म पानी और उसमें दाल को कुछ इस तरीके से डीप कर लेना है। तो यहाँ मैंने 2 मुट्ठी दाल ली है। आप यहाँ दाल की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं और चम्मच की वजह से कुछ इस तरीके से हिलाना है और 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट बाद में अगर इसमें किसी भी तरीके की मिलावट है तो वो ऊपर पानी में आपको दिख जाएगी, यानी कि दाल का जो कलर है ना वो बदल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल का कलर बिल्कुल नहीं बदला है। नॉर्मल जब हम दाल वॉश करते हैं ना, दाल को धोते हैं, तो कुछ इतना कलर तो इसका निकलता ही है। ये कलर नहीं होता है, ये इसके ऊपर की वाइट परत होती है। तो आई होप दाल को जानने का ये सिंपल सा तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि दाल एक ऐसी सब्जी है जो हमारे खाने में ऐड होती ही होती है। कहीं कहीं घरों में तो 2-2 टाइम भी दाल बनाई जाती है। तो दाल का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम दाल ले रहे हैं वो हमारी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो आप हर तरीके की दाल पे ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने दाल को बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं रखा है, सिर्फ 5 मिनट इसे गलाया है। मार्केट से जब भी आप दाल लेके आते हैं तो दाल को एक बार इस तरीके से चेक करिएगा। अगर दाल में आपको किसी भी तरह की मिलावट नज़र आती है पानी में, तो इस दाल को बिल्कुल नहीं खाइएगा, ना ही अपने घर में इसे बनाइएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। तो जब भी हम मिक्सर में कुछ पीसते हैं तो आप देखते होंगे मिक्सर के आसपास ना बहुत सारा मसाला रह जाता है। जैसे कि तो आइसक्रीम का है, पर ये बहुत सारा रह गया है और इसे हम इसी तरीके से बर्तन धोने में डाल देते हैं, पर इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्पैचुला होता है ना, इस स्पैचुला का हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से इसकी क्रीम निकालने के लिए। यानी कि मिक्सर का जो जार होता है उसको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और इसके अंदर जितना भी ये लगा हुआ है, आप मसाला पीसिए, जूस पीसिए, कुछ भी पीसिए, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। स्पेशली ट्रिक तब काम करेगी जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। अगर इस तरीके से वो मिक्सर में ही चिपक जाता है तो हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो ये वाला ट्रिक ना आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। जब भी आप मिक्सर के जार को क्लीन करते हैं तो इस तरीके से करके देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि कितना सारा इसके अंदर से बचा हुआ जो मसाला है ना वो निकल के आता है और लगभग आधे से ज़्यादा मिक्सर का जार हमारे हाथों हाथ ही क्लीन हो जाता है। तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर अप्ला के देखिएगा। ये छोटे छोटे सेविंग करने वाले ट्रिक है जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं और थोड़े थोड़े ही सही पर हमारे पैसों की बचत भी करती है, जिससे हमारे घर का और किचन का जो बजट है वो बराबर बन के रहता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। जब भी हम दाल सब्जी कुछ बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हम अगर किसी काम में बिज़ी हैं तो ये जल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ दाल चढ़ाया और मैं दूसरे काम में लग गई और मैं भूल ही गई कि मैंने कुकर में दाल चढ़ाया है। तो क्या होता है ना कि गलती से ही सही पर इस तरीके से जल जाता है। तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इसे क्लीन कैसे करें। ज़्यादा चुटकियों में क्लीन करने वाले हैं आज हम इस कुकर को, तो वो कैसे चले जान लेते हैं। तो जब भी कुकर इस तरीके से हो जाए, कुकर कढ़ाई जो भी बर्तन है, दूध की तपेली है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। जितना जला हुआ है उतने हिस्से तक हमने पानी भर देना है और गैस को चालू कर देना है। अगर आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है हाथों हाथ ही, तो आपने इसे गैस पे रखना ही होगा। और उसके बाद में बर्तन धोने का लिक्विड या बर्तन धोने का जो साबुन है वो हमने यहाँ पर 1 चम्मच इतना डाल देना है और अच्छे से 5 मिनट तक इसे बॉईल आने देना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा जला हुआ है हिस्सा तो आपने 10 मिनट तक लगाना है। ये जूस ज़्यादा तो नहीं जला हुआ है, पर मुझे इसमें से जो महक होती है ना जलने की, वो आने लग गई थी। और जब मैंने इसे खोल के देखा तो काफ़ी हद तक जला हुआ था। तो मैंने 5 मिनट का टाइम दिया इसे और ये अच्छे से बॉईल हो गया। यानी 2-3 बॉईल मैंने इसके आने दिए और उसके बाद में इस कुकर को हमको बढ़िया से ठंडा होने के लिए छोड़ना है। यानी कि कुकर को हमने गर्मा गर्म नहीं क्लीन करना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा बढ़िया से, इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें से कितना सारा जो जला हुआ पार्ट है, यानी जला हुआ जो दाल है वो निकला है। और यहाँ मैं बिना कुछ यूज़ करे हुए ही आपको ये क्लीन करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं नॉर्मल हाथों से बस इसे क्लीन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं लगभग जितने काले काले दाग हैं ना वो तो इसमें क्लीन हो गए हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा हाथों से ही रब कर रही हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी स्क्रब नहीं है। और देखिए इसके जो दाग है ना वो छूट गया है। तो कभी भी अगर कोई बर्तन गलती से जल जाता है, हो ही जाता है किचन में हम काम करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकर को लगभग आधे से ज़्यादा तो क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा बाकी है तो वो हम बर्तन लिक्विड और स्क्रब से कर लेने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितना सारा जला हुआ पार्ट इसमें से निकला हुआ है। तो जब भी इस तरीके से बर्तन आपका जल जाता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले ट्रिक को यूज़ करिए और आपका बर्तन हाथों हाथ ही क्लीन हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लिया और इसे अच्छे से रब कर लिया और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं से देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये 10 मिनट पहले ये कुकर जल गया था। यानी कि जो बर्तन जल गया है उसको साफ़ करने का ये तरीका मुझे सबसे आसान लगा है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं और इस वाले ट्रिक को अपना के देखिए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाना है। क्योंकि जब बर्तन जलता है ना तो बहुत घबराहट हो जाती है कि कोई हमें डांट ना दे कि ये गलती से ही सही पर हो कैसे गया। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वाला ट्रिक ना आप यूज़ करके देखिएगा, बर्तन हाथों हाथ क्लीन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो आम एक ऐसा है ना जो गर्मियों के सीज़न में आता ही है, पर आम की पहचान अगर हम सही तरीके से ना करें तो आम खाने से किसी किसी को तो पिंपल्स आ जाते हैं, कभी कभी तो होंठ भी फट जाते हैं। तो आम की चॉइस हम कैसे करें और अगर आम घर पे ले ही आए हैं तो हम क्या ऐसे ट्रिक लगाएं कि जो आम है वो हमारे लिए सेफ़ हो जाए और हम इसे खाएं और हमारी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना ही हमारे होंठ फटे, ना ही बच्चों को दो तो बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो ये वाला ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे आम पेड़ पे से तोड़े गए हैं और इन आमों में से आप देख सकते हैं कि इन आमों की जो मुहाना वाला हिस्सा होता है इसमें किसी तरीके का गोंद होता है, यानी लिक्विड होता है। तो इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले आम को हमने पानी में लगभग कम से कम 3 घंटे के लिए इसे डुबा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के लिए अच्छे से आप इसे पानी में डीप करेंगे तो पूरा का पूरा जो आम का स्वाद होता है, नेचुरल स्वाद, वो आम में खुद से ही आ जाएगा। और अब ये आप देख सकते हैं इसकी जो मुहाना होता है इस पर एक तरीके का लिक्विड रिलीज होता है जो वाइट कलर का होता है। इसे आम का गोंद भी कहा जाता है। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं तो कभी होंठ में जलन होने लग जाती है या होंठ भी कभी कभी कट लग जाते हैं, यानी कि खून आने लग जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से नाइफ से कट लगाना है और मैं आपको थोड़ा सा इसे दबा के दिखाना चाहूँगी। ये जूस नहीं होता है, ये एक तरह का लिक्विड है, एक तरह का गोंद है। तो इसे हमने आम में से ज़रूर निकालना है। तो आम आप ले आए हैं तो ये वाला ट्रिक या टिप आपने अप्लाई करना है। उसके बाद में ही आपके फैमिली मेम्बर्स को आपने आम देना है। इसके बाद में आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अगर आप बिगनर है तो ये वाली ट्रिक तो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आम घर पे आ गए हैं और आम खाने से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई कर देखिएगा। मैं एक आम आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा दबा के दिखाना चाहूँगी। इसमें से जूस नहीं निकला है, वो लिक्विड निकला है जो इसकी मुहना पे होता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही सही पर होता ज़रूर है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। जब भी हम सिंक में क्लीनिंग करते हैं बर्तनों की तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से लॉक लग जाते हैं, यानी कि जो पानी होता है वो निकलता नहीं है। तो इसके लिए आप ये नारियल वाली जो झाड़ू होती है ना, इसका सीख का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से
इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं। तो ये जो सीक वाली झाड़ू का लकड़ी होता है ये बहुत पतला होता है और ये बहुत ज़्यादा लंबा भी होता है। तो इस तरीके से ड्रेन खोलने के लिए आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं जितना पानी है वो ज़्यादातर निकल चुका है। ये पतली सी लकड़ी आपके बहुत काम आ सकती है किचन में, जब भी किचन का जो पानी है वो निकल नहीं रहा है और हमको भी अच्छा नहीं लगता है इसमें हाथ डालना। तो ये वाला ट्रिक ना आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में इसका जो लॉक है किचन सिंक का वो खोल सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक चैनल पे बहुत सारे हैं, इन्हें आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।